इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? अमेरिका का टैरिफ हमला झेल रहे भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। 8 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.747 अरब डॉलर बढ़कर के अब 693.618 अरब डॉलर हो गया है। लोग अब वो कहते हैं चूंटियां वढ़नगे डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। India has had the fastest growing large economy in the world for several years now and is the world's 4th largest economy and will likely overtake Germany. चाइना और भारत ने जी आपस में तकरीबन 5 साल के बाद जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी है। If it holds, this reversal may be the biggest strategic mistake of the Trump presidency so far. इतना कुछ ट्रम्प ने किया, लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो खत्म नहीं की। The Trump administration is doing is trying to plug the holes, in particular by putting pressure on India. Do I think it's going to work? Probably not. Chinese Foreign Minister Wang Yi Monday भारत पहुंच रहे हैं, and we have seen already very negative reaction from the Indians, who of course will not want to bow down to this kind of pressure. सबसे ज्यादा अगर ऑयल परचेजिंग की बात की जाए तो इंडिया ने खुद रशिया से की है 2 बिलियन बैरल्स की। हाँ, वो इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी दबाव में आएगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम रहेगा। टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं वो फिर उतार दिए जाए। बिल्कुल अपनी पॉलिसीज पर कायम रहना चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को। उनकी फॉरेन पॉलिसी ऑलरेडी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि ट्रंप टैरिफ भी भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रहा, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि विदेशी मुद्रा भंडार में 4.74 अरब डॉलर से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एफसीए और सोने के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 8 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.74 बिलियन डॉलर्स की बढ़ोतरी हुई। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 693 बिलियन डॉलर से पार हो गया है। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार आलोचित सप्ताह के दौरान फॉरेन करेंसी एसेट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। बीते सप्ताह भारत के गोल्ड रिजर्व या स्वर्ण भंडार में भी बढ़ोतरी हुई। रिजर्व बैंक के मुताबिक सोने के भंडार में 2.16 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। स्पेशली अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी अगस्त के अंदर 15 अगस्त तक 2 बिलियन जो बैरल्स का क्रूड ऑयल है वो रशिया से खरीद चुका है। एंड साथ में पुतिन ने ये भी कहा कि और कितना टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर। तो ट्रंप ने कहा कि मैं सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाऊंगा, लेकिन ट्रंप एक लायर है, एक झूठा है, वो कभी कुछ कर दे पता नहीं चलता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द मैड प्रेसिडेंट। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि अगर हम पर मज़ीद टैरिफ लगता है तो आप क्या करेंगे, आप 20% ऑयल और हमें कम कीमत पर देंगे। मतलब इंडिया भी अपनी चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में मेड इन इंडिया में बड़ी फोकस की जा रही है। फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया, चिप्स मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा अपना सोशल मीडिया मेड इन इंडिया होगा। तो हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, अब जो रशिया, यूक्रेन, इंडिया ये कहाँ जा रहे हैं सारे के सारे? देखिए, मैं स्टार्ट लूँगा जो रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के दरमियान में बैठ के मीटिंग होनी, समिट होना था अलास्का के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि जो ट्रंप है उन्होंने सबसे पहले ब्लंडर किया कि जो एक स्टेटमेंट दी कि मैं रशिया जा रहा हूँ। सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया। देखिए, मुझे ट्रंप की एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप एक तीर भी चला रहे हो और शोल्डर भी किसी का यूज़ कर रहे हो। किसी की नेशन के ऊपर तो उनका कोई बार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि पहला ब्लंडर वो करते हैं कि मैं रशिया जा रहा हूँ समिट के लिए, लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता कि अलास्का जो है वो अमेरिका के अंदर आता है, ना कि रशिया के अंदर। चलें, ये ब्लंडर भी हमने एक माफ़ कर दिया, एक मान लिया गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये सब देखें, ये चीज़ सबको पता थी, जो इंडिया और रशिया के बीच ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और रशिया के बीच में पहली बात नहीं बन सकते, ठीक है। रशिया इंडिया का भाई बना हुआ है, इंडिया रशिया का भाई बना हुआ है। आप देखें कि यूक्रेन, आई थिंक यूक्रेन रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब से इंडिया रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड कर रहा है और कहते हैं कि बगैर रुकावट के कर रहा है, करी जा रहा है। जो उसके अंदर अमेरिका ने उनको रोका, उसके अंदर ट्रंप ने उनको इतनी धमकाया, उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ लगाए, ट्रंप ने कहते हैं ना कि वो आंखों में आंखें डाली, इतना कुछ ट्रंप ने किया। लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो ख़त्म नहीं की। अब मुद्दा यहाँ पे ये था कि जो वर्ड इंडिया का जो बेनिफिट आता है
पुतिन के अलास्का जाने में समिट के अंदर वो ये आता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ जो लग रहा था वो एक किस्म का कम हो जाता या ख़त्म हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके जो समिट होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ पे पुतिन और ट्रम्प के दरमियान जो मीटिंग होती है, लाइक वो एक मीटिंग नहीं कह सकते आप उसको, एक आर्गूमेंट कह सकते हैं, आर्गूमेंट होता है। लाइक उसके बाद पुतिन को कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम मॉस्को में आएंगे, रशिया में आएंगे, मीटिंग करनी हो तो। जबकि रशिया मेरे ख्याल में जो वर्ल्ड इकोनॉमी में आई थिंक सो 3rd नंबर पे आ रहा है, उसको लाइक किसी का भार ही नहीं है, ठीक है। तो उनको ट्रम्प की क्या बंदूक, अगर अमेरिका नंबर 1 है। इंडिया को तो वैसे ही वो डरा धमकाएंगे, करेंगे कुछ भी नहीं शायद इतना ज़्यादा, सिर्फ उनको ऐसे दबाव में रखेंगे इंडिया को, ताकि हमारी बातें वो मानता रहे। तो आपको लगता है कि भारत इतना कमज़ोर है कि बात मान लेगा और कहेगा कि ओके फाइन, अभी भी देख लें सबसे ज़्यादा अगर ऑयल परचेजिंग की बात की जाए तो इंडिया ने खुद रशिया से की है 2 बिलियन बैरल्स की। हाँ, वो इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी दबाव में आएगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम रहेगा, अपनी पॉलिसी, लेकिन ये भी डराते रहेंगे उसको, ये भी दबाव बनाए रखेंगे उस पर, अमेरिका वगैरह जो है। बिल्कुल अपनी पॉलिसीज़ पर कायम रहना चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को। उनकी फॉरेन पॉलिसी ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो जिस तरह से टैरिफ्स पे टैरिफ्स लग रहे हैं, क्या लगता है 100% टैरिफ लग जाएगा इंडिया के ऊपर? 50-50 है इसमें, लग भी सकता है, लेकिन वो डराएंगे ज़्यादा। अभी पहले वो कुछ बातें अपनी मनवाने के लिए इस तरह दबाव में रखेंगे। वो दबाव इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो रशिया है वो घुटने टेक दे। हाँ, और ये इंडिया को भी थोड़ा, ताकि हमारे काबू में रहे। इंडिया कैसे काबू में रहेगा? क्या ट्रम्प को कोई डर है, कोई ख़तरा है? नहीं, ये खत्ते के अंदर अपनी पॉलिसियाँ वगैरह मनवाने के लिए अपने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहे, और चीज़ों के ऊपर चाइना के साथ बना रहे, ये सारी इंटरनेशनल पॉलिसी चलती रहती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया ने क्लेम किया कि हमने 150 जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान के वो मार दिए थे, और वो खबर बाहर नहीं आई, और अभी रिसेंटली मीडिया के थ्रू ये खबर लीक की गई है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? कोई इतना इस पर वो नहीं हमें करना चाहिए कि मार दिए या उनको शहीद कर दिया, जो भी है। इंडिया काफ़ी 3 माह गुजर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर को, तो उसके बाद काफ़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जैसे उनके एयर मार्शल ने कहा था कि हमने 6 जेट्स गिरा दिए हैं पाकिस्तान के। अब ये सोल्जर्स वाली बात ये कि इतने शहीद कर दिए गए हैं, 11 एयर बेसिस उड़ा दी गई थी। तो ये सिचुएशंस किस तरफ जा रही हैं? चाइना और भारत ने जी आपस में तकरीबन 5 साल के बाद जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी है, और डायरेक्ट फ्लाइट जो है अब दोबारा से चाइना और भारत के बीच में नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा था, जो नाराजगी थी, जिसकी वजह से फ्लाइट्स भी जो है एक दूसरे के यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी, वो भी अब दोबारा से शुरू की जा रही है। यानी कि सुमित जैन साहब जो है वो अब डायरेक्ट चाइना से और भारत जा पाएंगे, वरना वो पहले किधर किधर से घूमते फिरते जाते थे। तो यकीनन अब डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो चाइना से भारत और भारत से चाइना जो है अब वो शुरू की जा रही है सितंबर से। इसका मतलब यही है कि चाइना और भारत जो है वो मिलकर अब अमेरिका को फेस करने के लिए तैयार है। जाहिर है पाकिस्तान एक कह लीजिए एक छोटे खिलाड़ी के तौर पर इसमें बीच में जरूर है, लेकिन ये बड़े लोगों की लड़ाई है।